आप सभी को नमस्कार। आज हम रेनबो के लेसन नंबर 13 अ बॉयज़ सॉन्ग का अध्ययन करेंगे। विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन द्वारा रचित ये छोटी सी कविता जो है वो प्रकृति के अमूल्य उपहार स्वतंत्रता के विषय में है, जो प्रकृति ने सभी जीवों को प्रदान किया है। और साथ ही ये कविता इस पोइट के अथाह आनंद की अनुभूति को व्यक्त करती है, जो उसे स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए पक्षियों को देखकर प्राप्त होती है। 3 स्टेंजाज में बंटी हुई ये छोटी सी पोइम है और हम बारी बारी से इसको एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight. And so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue tit sings. पहले स्टेंजा से शुरू करते हुए because I set no snare, सेट का यहाँ मतलब है लगाना या बिछाना, और स्नेयर का मतलब है जाल। because I set no snare, क्योंकि मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता हूँ। किसके लिए? पक्षियों के लिए। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने देता हूँ। फ्लाइंग फ्री, स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, इसलिए आसमान में उड़ने वाले सारे पक्षी मुझसे संबंधित हैं, मुझसे बिलोंग करते हैं। कवि यह कहना चाहता है कि क्योंकि मैं किसी भी तरह का जाल नहीं बिछाता हूँ, किसी पक्षी को किसी नेट में नहीं फंसाता हूँ, स्नेयर में नहीं फंसाता हूँ, इसलिए सारे पक्षी जो स्वतंत्रता पूर्वक आसमान में उड़ रहे हैं वो सभी मुझसे संबंधित हैं। ये सोच उस सोच के विपरीत है जिसमें कुछ लोग जो हैं जाल बिछा के या पक्षियों को एनस्नेयर कर देते हैं या केज में डाल देते हैं, और वो सोचते हैं कि वो केज में जो पक्षी हैं वो उनसे संबंधित है। लेकिन यहाँ बिल्कुल एक अलग सोच रखते हुए कवि कहते हैं क्योंकि वो किसी भी पक्षी को अपने जाल में नहीं फंसाते हैं, इसलिए सारे पक्षी उनके हैं और सीमित पक्षियों का मालिक नहीं है। आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों का वो मालिक है। और इस तरह से यहाँ पोइट ने, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने, सभी जो बर्ड्स हैं और बर्ड्स के माध्यम से जितने भी पशु पक्षी हैं उनकी स्वतंत्रता की वकालत की है। कभी नहीं चाहता कि उन्हें पिंजरों में बंद किया जाए। सेकंड स्टेंजा हम देखते हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट। फ्रॉम द ब्लू टिट, ब्लू टिट एक छोटा सा पक्षी होता है जिसको हम टिट माउस भी कहते हैं और हिंदी में राम गंगरा या गंगरा भी कहते हैं। और स्लो एक छोटी सी झाड़ी होती है, बेर की झाड़ी और जंगली झाड़ी होती है ये। तो एक छोटे से पक्षी, छोटी सी चिड़िया ब्लू टिट से लेकर, जो कि जंगलों में कांटेदार झाड़ियों पे स्लो पे बैठी रहती है, वहां से लेके टू द ईगल ऑन द हाइट, आसमान में हाइट पर उड़ने वाले ईगल तक, यानी गरुड़ तक। गरुड़ एक विशालकाय पक्षी होता है, आसमान की ऊंचाइयों पे उड़ता है। अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। अनकेज्ड यानी एनस्लेयर न होते हुए, फ्री उड़ते हुए आसमान में, केज में न होते हुए। तो एक छोटे से पक्षी राम गंगरा से लेकर और एक विशालकाय पक्षी गरुड़ तक आसमान में जो उड़ते हैं वो मेरी खुशी के लिए आते जाते रहते हैं। उन्हें आने और जाने की पूरी आज़ादी है। यहाँ कवि जो है ये कहना चाहते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं उनकी जो रेंज है, चाहे छोटे से छोटे पक्षी से लेकर बड़े से बड़े पक्षी तक, वो किस प्रकार से और अनकेज्ड होने पर हमें डिलाइट प्रदान करते हैं, जॉय प्रदान करते हैं, खुशी प्रदान करते हैं। और कवि ने जानबूझ के एक छोटे पक्षी ब्लू टिट का उदाहरण लिया है और एक विशालकाय पक्षी ईगल का उदाहरण लिया है और एक पूरी रेंज को इस तरह से कवर किया है और बताया कि सभी पक्षी जो है आते जाते हैं तो वो उससे खुशी प्रदान करते हैं, डिलाइट प्रदान करते हैं। तो इसके साथ साथ में कवि ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो पक्षी हैं, जैसे ब्लू टिट है तो वो स्लो पे अपनी उस जंगली झाड़ी पे अपने मूल स्थान पे अच्छा लगता है। ईगल है वो आसमान में हाइट पर उड़ता हुआ अच्छा लगता है।
तो ये संकेत देते हैं कि पक्षी और जो जानवर हैं वो अपने जीवन के जो प्राकृतिक आवास है वहाँ पर उनको देखना आनंदप्रद अनुभव हो सकता है। तो यहाँ पक्षी उनकी स्वतंत्रता के विषय में इस पूरे स्टेंजा में कवि ने अपना आनंद व्यक्त किया है। तीसरा स्टेंजा हम देखेंगे। And so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue tit sings. And so the sunward way towards sun. तो इस तरह से सूर्य की ओर आसमान में ऊंचाई की ओर उड़ते हुए कवि ये महसूस कर रहा है जैसे ईगल गरुड़ अपने पंख फैलाकर जिस प्रकार से आसमान में ऊंचाई पर उड़ता है, तो कवि को ये महसूस होता है कि वह भी गरुड़ के साथ साथ आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहाँ ये उसकी इमेजिनेशन है, उसकी कल्पना है, और उसका जो ये आनंद है, उसका रैप्चर है, वो यहाँ पे एक प्रस्फुटित हो रहा है, व्यक्त हो रहा है कि किस प्रकार से उसका आनंद भी इस तरह से आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त हो रहा है। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, और राम गंगरा की मधुर गीत की जो आवाज़ें हैं, उसकी जो मधुर गीत की जो ध्वनि है उसके हृदय में पूरे दिन गूंजती रहती है। और उसके कहने का मतलब है कि ये मधुर जो आवाज़ है जो नेचर में हमें चारों तरफ अगर पक्षी जो हैं अनकेज्ड हों तो सुनाई देती है, तो उसके हृदय में वो किसी भी समय गूंजती रहती है। इस प्रकार कवि ने पक्षियों के प्रति और अपने हार्दिक आकर्षण को इन पंक्तियों के द्वारा और एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति दी है। और जिस प्रकार से उसने कहा है सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, इस पूरी पोइम में जहाँ आई है जो कवि को स्वयं को निरूपित करता है और अपनी भावना के द्वारा उन सभी व्यक्तियों को कवि कहना चाहते हैं जो स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। इस कविता के अंदर कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बनते हैं और जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं। वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट? वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट? कवि सारे पक्षियों का मालिक क्यों है, उनसे संबंधित क्यों है? क्योंकि जैसा हमने फर्स्ट स्टेंजा में देखा कि बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, क्योंकि मैं किसी पक्षी को जाल में नहीं फंसाता हूँ और सभी पक्षियों को मुक्त उड़ने देता हूँ, स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने देता हूँ, इसीलिए वो सारे के सारे पक्षी जो हैं वो कवि से संबंधित है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है। एक और जो क्वेश्चन इसमें आता है कि वाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय? वो कवि की खुशी से आ जा कैसे सकते हैं? क्योंकि दे आर फ्री, दे आर नॉट एनस्नेयर्ड और दे आर नॉट केज्ड, क्योंकि वो किसी जाल में नहीं फंसे हुए हैं, किसी फंदे में नहीं फंसे हुए हैं। इसलिए छोटे से छोटा पक्षी से लेके बड़े से बड़ा पक्षी, ब्लू टिट से लेके और ईगल तक जो हैं वो कवि की डिलाइट के लिए आ जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है, विच बर्ड्स डज द पोइट मेंशन इन द पोइम इन पर्टिकुलर? कौन से दो पक्षियों का विशेष रूप से वर्णन किया है? हमने देखा एक छोटी सी चिड़िया ब्लू टिट से लेके एक विशालकाय पक्षी जो है ईगल, इन दोनों के बारे में विशेष रूप से कवि ने वर्णन किया है। एक क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे इन द पोइम मीन? सनवर्ड वे मीन्स टूवर्ड्स सन, सूर्य की तरफ। और बेसिकली ये जो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि कवि के जो इमोशंस हैं, उसका जो रैप्चर है, उसका आनंद है, वो इतनी ऊंचाइयों को वो प्राप्त कर गया है जितना ईगल जो है वो आसमान में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इसीलिए उसने कहा है सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स। और अंत में कुल मिला के जब हम इस पोइम को समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी पोइम में विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है स्वतंत्रता का, उसको उसने इंगित किया है। और सिर्फ मनुष्यों की स्वतंत्रता ही नहीं, पेड़ पौधों पक्षियों की सबकी स्वतंत्रता को उसने इंगित किया है और उनको बताते हुए, और कवि कहता है कि वो सभी पक्षियों को फ्री रहने देता है, उनको वो एंस्नेयर नहीं करता है और पक्षी जो हैं उसको डिलाइट प्रदान करते हैं और उसकी मर्जी से वो जब चाहे वो आ जा सकते हैं। इसके बारे में कवि ने विस्तार से बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।